ये जंग कब खत्म होगी, ये सवाल सबके मन में है। 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। जंग रोकने की बात तो होती है, लेकिन फिर एक दूसरे पर हमलों की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती है। इससे पहले कि आपको बता दें, अबू धाबी में हुई बैठक में कैदियों की अदला बदली जरूर हुई थी, लेकिन इससे आगे बात बढ़ ही नहीं पाई। अब जिनेवा में रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की वार्ता जल्द होने वाली है। तो क्या दोनों देश एक दूसरे की शर्तों को मानेंगे या कोई बीच का समाधान यहां पे निकलता नजर आएगा? ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। 4 साल से ज्यादा वक्त से जारी है जंग। रूस और यूक्रेन के बीच कब खत्म होगी जंग? जिनेवा में होगी अगले दौर की वार्ता। करीब 4 साल से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जंग को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने प्रयास भी किए हैं। इसी कड़ी में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है, जिसकी पहल पर रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। संघर्षरत दोनों देशों के बीच अगली बैठक जिनेवा में होने वाली है। दिक्कत यह है कि जंग खत्म करने की बात तो की जाती है, लेकिन दोनों देशों की शर्तें आड़े आ जाती है और फिर शांति की पहल के बीच एक दूसरे पर हमले की खबरें भी आती रहती हैं। दोनों देशों के बीच 2 राउंड की बैठक पूरी हो चुकी है। दोनों बैठक अमेरिका की मध्यस्थता में हुई। अगली बैठक को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है। 17-18 फरवरी को स्विट्जरलैंड में बैठक हो सकती है। हालांकि 17-18 फरवरी को बैठक की बात तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी की तरफ से आई है, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को बताया कि इस बात पर सहमति बनी है कि बैठक अगले हफ्ते जरूर होगी। हम आपको जगह और सही तारीख बताएंगे, लेकिन यह अगले हफ्ते ही होगी। बता दें कि रूस और यूक्रेन ने जनवरी में और इसी महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता के 2 राउंड की बैठक पूरी की है। फरवरी की शुरुआत में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी, लेकिन क्षेत्रीय व्यवस्था और युद्ध विराम जैसे मुख्य मुद्दों पर कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन रूस और यूक्रेन ने लगभग 5 महीने बाद पहली बार बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली की। दोनों देशों ने 157 लोगों को रिहा किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रिहा किए गए लोगों में सैन्य कर्मी और नागरिक दोनों शामिल थे। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार पहले हुई बैठक में यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल ने सम्मानजनक और स्थायी शांति की मांग की, लेकिन उन्होंने किसी खास नतीजे का खुलासा नहीं किया। बातचीत खत्म होने के बाद रूस और यूक्रेन की ओर से कोई संयुक्त राजनीतिक या सुरक्षा बयान जारी नहीं किया गया। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच जमीन के विवाद, युद्ध विराम और सुरक्षा की गारंटी जैसे मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया था कि पूरे विवाद का समाधान निकालने के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। बड़ा सवाल यही है कि जिनेवा में होने वाली बैठक में क्या जंग खत्म होने पर मुहर लगेगी या फिर समाधान में आगे का कोई सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। जाहिर तौर पर इसके लिए बैठक का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच अच्छी बात यही होगी कि दोनों देशों के बीच हमले की कोई खबर नहीं आए।
क्योंकि जंग में दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा है और खासकर यूक्रेन के कई शहरों में तबाही के मंजर दिखे हैं। ऐसे में दुनिया चाहती है कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।